नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आइए चलिए आज न्यूज़पेपर में छपे हुए सारे खबरों को कवर करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दुखद खबर है, पीटी देकर लौटे छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पीटी देकर लौटे एक प्रतियोगी छात्र ने रविवार को कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। फोरेंसिक टीम देर रात तक कमरे की छानबीन में जुटी रही। इस घटना की जानकारी पुलिस ने उसके परिजनों को दी। शहर कोतवाली आजमगढ़ निवासी विजय बहादुर लुधियाना में नौकरी करते हैं। उनका बेटा अमित कुमार 26 साल गोविंदपुर में सतीश यादव के मकान में किराए पर रह रहा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पास में ही अमित के मामा का बेटा गोविंद भी रहता है। पुलिस ने बताया कि अमित शनिवार को पीटी की परीक्षा देने लखनऊ गया था। रविवार को लखनऊ से लौटा था। इसी बीच रात में गोविंद ने अमित को कॉल किया, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। बार बार कॉल करने के बाद भी जब जवाब नहीं मिला तो गोविंद उसके कमरे पर पहुंचा। अमित के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुकारने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वहां पर छात्रों का जमावड़ा लग गया। सूचना पर सिकुटी पुलिस के मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। कमरे के अंदर अमित फांसी के फंदे पर लटका मिला। सिकुटी एसओ मनीष त्रिपाठी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। छात्र ने क्यों फांसी लगाई, इसकी जाँच की जा रही है। तो देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो छात्र यदि पीटी की परीक्षा देकर आ रहा था तो उसी के कारण ही फांसी लगाया होगा। अब रीज़न क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन खबर तो दुखद है। और हमारा मानना ये भी है कि ज़िंदगी में कोई भी नाकामयाबी या असफलता इतनी बड़ी नहीं होती है कि ज़िंदगी को अलविदा कह दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं, अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया है, देखिए पीटी का पेपर 2 दिन में हुआ है। काफ़ी बच्चे पेपर दिए हैं, लगभग 37 लाख लोग पेपर दिए हैं। और इसमें आप आज जो है तमाम न्यूज़पेपरों, लगभग सभी न्यूज़पेपरों में जो है क्या किया गया है, नकल का भंडाफोड़। कितने लोग नकल किए हैं सब सारे दिए गए हैं, तो उन्हीं न्यूज़ को कवर करते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया है, 2 दिन में 25 लाख ने दी परीक्षा, 12 लाख से अधिक ने छोड़ दी। टोटल लगभग 37 लाख लोग थे, 25 लाख पेपर दिए हैं। तो कह सकते हैं कि 66 से 67% लोग, मतलब 1/3 लोगों ने पेपर को क्या किया, छोड़ दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है, आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा करार देते हुए कहा कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। शनिवार रविवार को 4 पालियों में हुई। 37 लाख थे, जिसमें से 25 लाख जो है पेपर दिए और लगभग 12 साढ़े 12 लाखों ने छोड़ दी, मतलब 1/3 ने पेपर छोड़ दिया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर दिया है, शामली बिजनौर में 3 सालवर समेत 7 गिरफ्तार हुए हैं और 1 फरार हो गया है। ये शामली का न्यूज है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज है, यूपी पीटी 2022, 11 जिलों से पकड़े गए सालवर गैंग के 28 लोग, पहले दिन 6 लाख से ज़्यादा छोड़ी परीक्षा। तो यहाँ पर भी देखिए 11 जिलों से 28 लाख लोग पकड़े गए हैं, 28 लोग पकड़े गए हैं। और यहाँ पर पेट परीक्षा में हुई धांधली, यूपी में सालवर गैंग से जुड़े 9 आरोपी गिरफ्तार। ये टाइम्स भारत में दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, हिंदुस्तान में सेंधमारी पर शिकंजा, पेट परीक्षा के दूसरे दिन सालवर गैंग के 14 सदस्यीय अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, ललन टाप का है, पेट एग्जाम में 23 आरोपियों को धरा गया। अगला यहाँ पर है, यूपी में सालवर गैंग पर बड़ी कार्रवाई, एक दिन में 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर 23 लोग पकड़े गए हैं, 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा छोड़ी है। फिर यहाँ पर दिया गया है, 23 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं अभी तक, जितना भी यूपी पेट के पूरे एग्जाम में। नेक्स्ट दिया गया है, अब यहाँ पर दिया गया है, सालवर गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने क्या किया, गिरफ्तार भी किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूपी में अलग अलग जगहों से पकड़े गए सालवर गैंग के सदस्य दूसरे के बदले, मतलब दूसरे के रजिस्ट्रेशन नंबर पर दूसरा कोई पेपर दे रहा था। तो यहाँ पर दिया गया है, 11 जिलों से पकड़े गए यूपी पीटी सालवर के गैंग। ठीक है, 23 सदस्य हैं। कहाँ कहाँ से यूपी एसटीएफ इनको पकड़ी है, उन्नाव से सालवर गैंग के 3, अमेठी से 2, प्रयागराज से 2, कानपुर 2, सीतापुर 1, जौनपुर 2, शामली सबसे ज़्यादा 5 लोग पकड़े गए हैं। सिद्धार्थनगर से 1, बिजनौर से 2, वाराणसी से 2, मेरठ से 1 सालवर गैंग का सदस्य गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर दिया गया, फिर से दिया गया है, 14 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं सेंधमारी में। अगला न्यूज फिर से यहाँ पर वही दिया गया है। तो ये सारी आपकी न्यूज है। फिलहाल ये जो भी हुआ है, अब इतने बड़े पैमाने पे पेपर हुआ है तो कुछ न कुछ लोग तो पकड़े ही जाएंगे। फिलहाल आप लोग को यहाँ ध्यान नहीं देना है, अपनी अगली तैयारियों पे जुड़ जाइए। 24 में चुनाव है तो बड़े पैमाने पे वैकेंसी आने वाली है, वीडियो की आने वाली है, लेखपाल की आने वाली है, पुलिस की आने वाली है। अगला यहाँ पर न्यूज है, किसान सम्मान निधि 12वीं किस्त आज जारी होगी। ठीक है, और यहाँ पर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 17 अक्टूबर को
नई दिल्ली के पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सभागार में कंप्यूटर का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त की धनराशि जारी करेंगे। इस अवसर पर 2 दिवसीय किसान सम्मान सम्मेलन का भी आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। अब वर्तमान में यूपी में सम्मान निधि का फायदा लेने वाले किसानों की संख्या है 2,60,00,000 किसान हैं, इनको फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर दिया गया है करीब 25 लाख से ज़्यादा अपात्र किसानों के नाम सूची से हटाए गए हैं। तो एक किसानों के लिए खुशखबरी है, उनके खाते में 2,000 रुपये पहुँचने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से न्यूज़पेपर में छाया हुआ है, दूसरे दिन सालवर गैंग के 15 गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है। और इतने सारे लोगों ने परीक्षा भी छोड़ दी है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है आंसर की कब तक जारी हो जाएगा। तो देखिए आंसर की इस तारीख तक संभव है, तो आंसर की कब तक है ध्यान से यहाँ पर देखें। दिया गया है संबंधित पाली और क्वेश्चन पेपर सीरीज के लिए UPSSC PT आंसर की 2022 को वेबसाइट पर एक्टिव की जाने वाली लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। बता दें कि पिछले साल आयोग ने परीक्षा के आयोजन के 7वें दिन अनौपचारिक आंसर जारी की थी, मतलब एक सप्ताह में आंसर पिछले साल जारी हुआ था। तो इस साल भी वही होने वाला है कि एक सप्ताह में आपके आंसर जारी हो जाएंगे। 15-16 हो गया, 7 दिन जोड़ लीजिए, अर्थात 23 से 24 तारीख को इसके आंसर की जारी हो जाएंगे। तो आप लोग इसे मिला सकते हैं। ठीक है। आज की जानकारी के लिए धन्यवाद। जल्दी ही पेट के कट ऑफ को लेकर चर्चा करेंगे।